हेलो बच्चों, माय नेम इज देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी और आज हम लेके आए हैं आपके पास फिफ्थ लेक्चर ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेकंड लेक्चर की ऑन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। लास्ट लेक्चर में एक सवाल आपको दिया था जो मोस्टली क्या बोलूं, ऑलमोस्ट सभी ने, ये नहीं बोलूंगा गलत किया, पूरा सही नहीं किया, राइट, पूरा तरीके से सही नहीं किया, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की, जो रटी हुई थी चीज़ें वैसे कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा होने नहीं चाहिए था। एटलीस्ट सवाल तो आपके दिमाग में एक आना चाहिए था। क्या इसी बात पे आज भी पूरा लेक्चर लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अगर मोर देन वन मेन प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, किसकी क्वांटिटी कम रहेगी, सभी इसी पे बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस लेक्चर के बाद पूरी तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको आ जाएगा। सवाल था ये, हैलोजनेशन ऑफ प्रोपेन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पेरोक्साइड, कुछ भी। अब ये चीजें आसान होगी आपके लिए। सभी ने मेन प्रोडक्ट इसका ये बनाया था, दिस इज क्लोरोप्रोपेन, दिस इज क्लोरोप्रोपेन, सभी ने ये बना दिया। बहुत बढ़िया, गलत नहीं है, बनेगा ये भी, बनेगा ये भी। बट किया क्या मोस्टली लोगों ने, क्या सोचा यार, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकाला, Cl फ्री रेडिकल लगाया तो बन गया ये क्लोरोप्रोपेन। बट दिमाग ये लगाना चाहिए था आपको यार, अगर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ही निकलना है तो देखो ना कितने टाइप के हाइड्रोजन है। ये मेरा प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये मेरा सेकेंडरी हाइड्रोजन है। क्यों, देखो ना, ये कार्बन फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन अलग है, ये और ये हाइड्रोजन लगे, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, तो इस पे लगे हाइड्रोजन एक अलग चीज है और इन पे लगे हाइड्रोजन एक अलग चीज है। आपने क्या किया, इनसे हाइड्रोजन निकाला और ये प्रोडक्ट बना दिया। चाहे यहां से भी निकालते तो भी यही प्रोडक्ट बनता। बट मेरे पास एक और टाइप का कार्बन है जिस पे लगा हाइड्रोजन अगर निकलता, ये एज अ फ्री रेडिकल निकलता और क्लोरीन फ्री रेडिकल यहां पर आता, तो मेरा प्रोडक्ट ही बदल जाता। सी, मेरा प्रोडक्ट बदल चुका। अब ये क्लोरोप्रोपेन नहीं है, अब ये 2 लॉन्गेस्ट चेन इज दिस, नेमिंग नंबरिंग 1 2 3, 2 क्लोरो प्रोप सिंगल बॉन्ड इन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। अब बात आती है, सर ये बनेगा या ये बनेगा, बोल रहा है, मैं इसे 1 नाम देता हूं, इसे 2। सवाल ये आता है, और सवाल मोस्टली यही आते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, मेरा प्रोडक्ट 1 बन रहा है या मेरा प्रोडक्ट 2 बन रहा है या मेरे बोथ बन रहे हैं, और अगर बोथ बन रहे हैं तो कितना परसेंटेज 1 बन रहा है और कितना परसेंटेज 2 बन रहा है। इस तरीके के सवाल आपको आने वाले हैं, इस तरीके के सवाल आपको आएंगे। तो बिना सोचे समझे ये नहीं करना यार। मैकेनिज्म आपको आगे बहुत बढ़िया, बट दिमाग चलना चाहिए था, एटलीस्ट सवाल पूछना चाहिए था, सर यहीं से क्यों निकाल रहे हैं हम, यहां से क्यों नहीं निकाला। अभी तक की दिक्कत नहीं आई, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या की, मीथेन की क्लोरीनेशन की, इसमें तो एक टाइप का कार्बन ही है, कोई भी हाइड्रोजन निकालो सेम चीज बनने वाली है। फिर हमने इथेन की CH3 की, इसमें भी एक ही टाइप के कार्बन है, देखो इसमें भी तो एक ही टाइप के कार्बन है। चाहे हाइड्रोजन यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, कोई भी हाइड्रोजन निकालो, सेम प्रोडक्ट बन रहा था। दोनों देखो ना प्राइमरी है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, बट ये वाला कार्बन यहां 2 से जुड़ा है, तो यहां के हाइड्रोजन अलग चीज है। तो अभी तक इसलिए दिक्कत नहीं आई क्योंकि यहां तक तो पहुंचे नहीं थे, ये सीधे मैंने आपको सवाल दिया, बट एटलीस्ट सवाल पूछना बनता था। चलो कोई बात नहीं, आज पूरी डिस्कशन इसी पे रहने वाली है। आज हमारी कंप्लीट डिस्कशन इसी चीज पे रहने वाली है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब जब ये क्लास में ले रहा हूं तो आ रहे हैं बच्चों के, सर नहीं पूछा, नहीं सोचा, चलो कोई बात नहीं। एक जिस बच्चे का एम है परफेक्शन लाना ऑर्गेनिक में, उसे ये सवाल पूछना बनता था। तभी मैं बोलता हूं, आप ऐसा सोचते हो कि एक बार लेक्चर देख के आपको सारी चीजें आ गई, नहीं, हर तरीके से उसे सोचने की कोशिश करो, हर तरीके से सोचने की कोशिश करो, राइट। चलो शुरुआत करते हैं। चलो कोई एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं। फंडा मैं बताऊंगा आराम से, बट एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया CH3 CH2 CH3, यही सवाल था। मान लो इसकी ब्रोमिनेशन कर लेते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैं बोलना चाहता हूं यार इसके मेन प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे, इसके मेन प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे। अच्छा, ये समझने के लिए आपको GOC में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, है? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब देखो, इसके पास 2 रास्ते हैं मेरे। C, इसे बड़ा बड़ा लिखते हैं, खुला खुला, इसका स्ट्रक्चर फैला के लिखते हैं। मेरे इस
चीज के पास मतलब प्रोपेन के पास दो रास्ते हैं क्या? लगना तो Br फ्री रेडिकल ही है, लगना तो Br फ्री रेडिकल ही है, बट हाइड्रोजन निकालने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं क्या? हो सकता है ये इस या इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दे, यानी दिस इज, देखो ना, दिस इज माय प्राइमरी कार्बन, दिस इज आल्सो माय प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी मतलब ये फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है, दिस इज माय सेकेंडरी कार्बन, है ना? अगर ये प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ जी, अभी तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, ऐसा बन जाएगा। और अगर इस पे क्लोरीन अटैक करेगा, इस पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा और इस पे भी क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा, तो इधर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl, यहां लगा ये बना, और यहां करेगा तो बनेगा CH3 CHCl CH3, यहां ये बनेगा। दिस इज माय सॉरी ब्रोमीन कर रहे हैं ना, सॉरी Br फ्री रेडिकल, Br free radical, Br, and this is Br. This is bromopropane, and this is my 2-bromopropane. ब्रोमोप्रोपेन और 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब सवाल उठता है सर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये या दोनों, ये सवाल है मेरा। अब ध्यान से देखना यार, हमने समझा था और पढ़ा था मेरा 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो जब फ्री रेडिकल इधर बन रहा है तो वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है यार। ये वाला फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ना, और ये फर्स्ट डिग्री का फ्री रेडिकल है, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, तो डेफिनेटली मेरा मेजर प्रोडक्ट ये बनने वाला है। दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट। देखते जाओ, अभी क्लोरीनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ब्रोमिनेशन की बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, उस पे आ रहे हैं। तो ब्रोमिनेशन के केस में मेरा ये मेजर बन रहा है, अगर मैंने ये लेके चला तो मेरा मेजर ये बन रहा है। तो ब्रोमिनेशन के केस में कैसे पता लगेगा कौन मेजर है? जिसका फ्री रेडिकल स्टेबल, वो वाला प्रोडक्ट मेजर। ये भी बनेगा बट ये माइनर बनेगा, ये भी बनेगा बट ये माइनर। कौन सा फ्री रेडिकल है? प्राइमरी, कम स्टेबल है, इसलिए ये कम प्रोडक्ट बनेगा। सर अगर ये कम स्टेबल है तो बन ही क्यों रहा है? अगर ये कम स्टेबल है तो बन ही क्यों रहा है? अब देखो ना, जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने अटैक करना है इस पे, यहां पर देखो प्राइमरी हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, ब्रोमीन के पास प्राइमरी हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो देयर आर चांसेस कि ये प्राइमरी पे भी अटैक करके ये बना दे। सेकेंडरी दो ही है बट वो ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंडरी पे अटैक करेगा और ज्यादा बनाएगा। बट क्योंकि प्राइमरी हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है तो कुछ तो ये भी रहेगा, कुछ क्वांटिटी में ये भी रहने वाला है, कुछ क्वांटिटी में मेरा ये भी रहने वाला, माइनर रहेगा बट कुछ क्वांटिटी में डेफिनेटली ये भी रहेगा। तो याद रखेंगे, स्टार मार्क करके लिख लें, ब्रोमीनेशन और आयोडोनेशन, इसके केस में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा वो पता लगेगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से। याद रखना प्लीज, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन, नॉट क्लोरीनेशन नॉट फ्लोरिनेशन, उसकी बात अभी करेंगे, वो क्यों थोड़ा अलग शो कर रहा है कैरेक्टर, उसकी बात करेंगे। बट याद रखेंगे जब भी ब्रोमिनेशन हो रही है, आयोडोनेशन हो रही है, जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है उसका प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा, दैट वुड बी माय मेजर प्रोडक्ट। चले आगे चलते हैं। आई गेस ये चीज क्लियर हो गई है। इट इज डिपेंडिंग पूरी तरह ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बनेगा, उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। प्राइमरी क्यों बन रहा है सर? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है प्राइमरी के, तो कुछ ना कुछ क्लोरीन यहां भी अटैक कर ही देगा, रास्ते में पड़ रहा है, यहां जाएगा, यहां कर देगा, कोई बात नहीं है ना। तो माइनर प्रोडक्ट इज दिस, मेजर इज दिस इन प्लेस ऑफ ब्रोमिनेशन एंड आयोडोनेशन। तो जब भी ब्रोमिनेशन या आयोडोनेशन का सवाल है तो कौन से प्रोडक्ट को मैं मेजर बोलूंगा? जिसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। इस चीज को कान खोल के सुन लो, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चले, चलो
एक स्टेप और आगे चलते हैं, मैं बता दूं। ये सवाल आपका था क्लोरीनेशन का, है ना, सवाल आपका था क्लोरीनेशन, उसका एंड में आएंगे, वो सबसे अलग बिहेवियर शो कर रहा है, उसको एंड में आएंगे। पहले एक चीज मैं आपको याद दिलाऊं, ध्यान से देखना। हमने देखा था रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था ना, कि कौन से हेलोजन ज्यादा अटैक करेंगे, और मैंने बोला था सबसे ज्यादा F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। इनका हमें पता लग गया, ये प्रोडक्ट किस हिसाब से देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल उसके हिसाब से प्रोडक्ट मेरा मेजर बनेगा। तो इनकी कहानी तो खत्म हो गई, कहानी बची F2 और Cl2 यानी क्लोरीनेशन और फ्लोरीनेशन की। इसमें सर कौन सा ज्यादा बनेगा, कैसे पता लगेगा? अब एक ध्यान से देखो, मेरा जो फ्लोरीन है, पहले इसकी बात करते हैं। ये देखो ना, मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, यानी इसे जल्दी पड़ी है, इसे जल्दी पड़ी है यार, मैं तो रिएक्ट करूं जल्दी से। हुआ क्या ध्यान से समझो। CH3 CH2 CH3 की मैंने फ्लोरीनेशन की, हालांकि हमें पता है ये एक्सोथर्मिक है, मान लो कर दी। दो प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, कौन से, CH3 CH2 CH2F और CH3 CHF CH3। यहां देखा गया उल्टा हो गया, यहां देखा गया यार ये प्रोडक्ट मेजर है, सर ये कैसे हो सकता है, और ये माइनर है। अभी तो हमने देखा सर ये वाला फ्री रेडिकल जब बन रहा था वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसे ज्यादा मात्रा में बनना चाहिए। सर ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से देखो, मेरा F2 है बहुत ज्यादा रिएक्टिव। अगर मैं इसको बनाऊं, स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका, ये है मोस्ट रिएक्टिव, और जो भी ज्यादा रिएक्टिव चीज होती है ना वो लेस सिलेक्टिव होती है, लेस सिलेक्टिव। कहने का मतलब ध्यान से समझो ना, मान लो दो दोस्त हैं, दोनों ने आम खाने निकलना है ना, दोनों ने आम खाने निकलना है, और आम के ना 10 ठेले हैं, आम के 10 ठेले हैं ऐसे। ये है मान लो सुमित, और ये है मान लो रोहित, है ना। दो दोस्त हैं, दोनों ने आम खाने निकलना, और आम के ऐसे लाइन में 10 ठेले हैं। सुमित को आम बहुत ज्यादा पसंद है, इसको तो मतलब ऐसा कि मिल जाए तो मैं खा लूं। सुमित आम के लिए बहुत रिएक्टिव है, ध्यान से समझना इस कहानी को। तो सुमित का हिसाब किताब है यार, आम मिला मैं खा जाऊंगा। तो सुमित गया, सुमित को देखा यार पहली ठेले में आम है, ये खा गया, ये फर्स्ट। अब ठेले को क्या बोलते हैं, ठेला ही बोलते हैं ना, ठेला। इसने आम आगे देखने की कोशिश ही नहीं, क्यों, बहुत रिएक्टिव है, आम बहुत पसंद है, सुमित इज रिएक्टिव। तो इसको तो आम मिले, ये खा गया। ये थोड़ा कम रिएक्टिव है, ये ना कम रिएक्टिव है, और जो कम रिएक्टिव होते हैं, देखो ना ये दोनों कम रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव। दीज आर दस मोर सिलेक्टिव। जो चीज कम रिएक्टिव है वो ज्यादा सिलेक्टिव होगी। रोहित जाएगा, रोहित को इतना ज्यादा शौक नहीं है, तो वो देखेगा अच्छा आम ढंग के देख लूंगा, कहां मिल रहे हैं, तो वो सारों को देखेगा, जहां सबसे बढ़िया आम मिलेगा रोहित खा लेगा। मान लो यहां मिले इसे सबसे बढ़िया आम, ठेला नंबर 3 में, है ना, ठेला नंबर 4 पे, इसने तो ठेले नंबर 1 पे ही खा ली। तो जो ज्यादा रिएक्टिव चीज है वो वेट नहीं करती कि मैं सबसे आसान सबसे अच्छा टारगेट ढूंढूं, वो तो जैसे मिला खा गया। मान लो तुमने पढ़ाई करनी है, बहुत रिएक्टिव हो यार, जल्दी जैसे हड़बड़ी मची है, मैं अभी 11वीं में आऊं, मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, तो तुम ये नहीं करोगे कि मैं अच्छे टीचर से पढ़ूं, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं पढ़ना शुरू करूं भाई, तो तुम ऐसे भैया दीदी गली में जाके पढ़ना शुरू कर दोगे। होता भी है। एक सिलेक्टिव बच्चा देखेगा, परखेगा, फिर पढ़ेगा। आम वाला केस। तो फ्लोरीन को क्या होता है, फ्लोरीन ने देखा, फ्लोरीन फ्री रेडिकल आया, मान लो इधर फ्लोरीन का फ्री रेडिकल आया, है ना, फ्लोरीन का फ्री रेडिकल आया। उसने देखा भाई यहां तो हाइड्रोजन की भीड़ लगी है, और ये है भूखा, बहुत तेज रिएक्ट करेगा, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, तो यहां तक पहुंचने की जहमत ही नहीं उठाएगा, वो यहीं से हाइड्रोजन निकालेगा और क्या बना देगा, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट, दिस वुड बी मेजर, एंड यहां से निकाल के बनाया, दिस वुड बी माइनर। तो याद रखना
ज्यादा रिएक्टिविटी कम सिलेक्टिविटी, ज्यादा रिएक्टिविटी कम सिलेक्टिविटी। तो इसका ट्रेंड इज ऑपोजिट, इसका ट्रेंड इज ऑपोजिट एज दैट ऑफ Br2 एंड I2। ये सबसे कम रिएक्टिव, सबसे ज्यादा सिलेक्टिव। आराम से हर एक हाइड्रोजन को परखेंगे, हर एक फ्री रेडिकल को परखेंगे, आराम से रिएक्ट करेंगे। फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि खत्म। एक और एग्जांपल से समझो। तुम बैठे हो, तुम ऐसे तुम मान लो 11वीं में आए, तुम 11वीं में आए, पढ़ना शुरू किया, तो तुम्हारी क्लास में है 10-15 बच्चे मान लो। तुम्हें लगता है तुम्हारी दुनिया वही है, लगता है ना, मतलब तो तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी है एग्जाम्पल मान के चलो, तो तुम्हें लगेगा यार यहीं से बना लो, क्योंकि तुम रिएक्टिव हो, तुम्हें तो बनानी है। तुम दुनिया नहीं ढूंढोगे कि यार और भी बेटर ऑप्शन अच्छे, मतलब समझ रहे हो। वैसे तुम तो रिएक्टिव हो, तुम्हें लगेगा बस ये 10 हैं तो मैं तो यहीं से बना लूंगा। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फ्लोरीन गड़बड़ कर रहा है, इसे और आसान से स्टेबल फ्री रेडिकल मिल रहा था, बेचारे ने क्या अनस्टेबल फ्री रेडिकल से प्रोडक्ट बना लिया, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। डोंट बी फ्लोरीन, बी ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन भी मत बनो, क्लोरीन की कहानी सबसे अलग है, तभी ये सवाल दिया गया था। क्लोरीन की कहानी सबसे अलग है। चलो चले, तो याद रखेंगे ये तो रिएक्टिविटी के हिसाब से, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के हिसाब से, और ये इसको जो मिला ये बना लेगा, इसको पहले ये मिला इसने यहां बना लिया, तो इसका उल्टा ट्रेंड है इससे। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल दूं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल एक अगर मैं सवाल दूं, मैं एक सवाल दूं, मेरे पास है ये चीज, मेरे पास ये कंपाउंड है, इसकी मैं करना चाहता हूं फ्लोरिनेशन और इसी की करना चाहता हूं ब्रोमिनेशन। मेरे पास ये कंपाउंड है, इसी की करना चाहता हूं क्लोरिनेशन, इसी की करना चाहता हूं ब्रोमिनेशन। तो बताओगे इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है और इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है? अभी बताएंगे। मुझे पता है ये सिलेक्टिव है, ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के हिसाब से करेगा, तो ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा, यहां से 3 डिग्री, देखो ये कार्बन 1 2 3 फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यहां से 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, तो यहां से ये 3 डिग्री के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या मेजर प्रोडक्ट? ब्रोमीन के केस में ये होने वाला है। फ्लोरीन का ऐसा नहीं है, फ्लोरीन को सबसे पहले जो दिखा उसने निकाला, फ्लोरीन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों अलग अलग है, देखो ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लॉन्गेस्ट चेन ये, लॉन्गेस्ट चेन ये, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो याद रखेंगे ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन भी होता वो भी यही करता, आयोडीन भी यही करता, बट फ्लोरीन ऑपोजिट बिहेवियर शो करता है एज दैट ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस चीज को याद रखेंगे और इसी के साथ चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, क्लोरीनेशन पे। क्लोरीनेशन में क्या होगा? क्लोरीनेशन में क्या होगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें निकालने को बोलता है भाई परसेंटेज भी निकालो, कौन सा कितना बनेगा। इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इंटरेस्टिंग इसीलिए बना है बिकॉज इसमें मेजर प्रोडक्ट भी पूछता है और उसकी परसेंटेज भी पूछता है, माइनर प्रोडक्ट भी पूछता है, उसकी परसेंटेज भी पूछता है। तो गर्मी इतनी हो रही है, एसी ने ठंडा करना बंद कर दिया है। चलो हाँ, क्लोरीनेशन की बात करते हैं फिर से ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें एक बार। मुझे पता है ये मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजनेशन ऑफ एल्केन का, यही है। दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, these are least reactive, that means most selective, most selective, सबसे ज्यादा selective है। they will form the product according to the stability of free radical। ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है,
दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, देयरफॉर लीस्ट सिलेक्टिव। लीस्ट सिलेक्टिव, इसका उल्टा होगा, ऑपोजिट एज दैट ऑफ Br2I2। इसका ट्रेंड उल्टा चल रहा है। क्लोरीन क्या करता है यार, क्लोरीन ना कोई भी चीज बना सकता है, और हम निकालेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। वो इस ट्रेंड को भी फॉलो कर लेता है, इस ट्रेंड को भी फॉलो कर लेता है। क्यों? क्यों? बहुत बढ़िया सवाल है सर, क्यों कर लेता है? एक सेकंड, एक मैसेज पढ़ लूं मैं। चलो, क्यों, ध्यान से समझना। अब देखो यार, ये तो बहुत रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसका ट्रेंड भी हमें पता है, इसका ट्रेंड भी हमें पता है। इसकी रिएक्टिविटी क्लोरीन की बीच जैसे में आ रही है ना, क्लोरीन की रिएक्टिविटी बीच जैसे में अटक रही है, तो इसका नेचर भी बीच जैसे में अटक गया, इसका नेचर भी बीच जैसे में अटक गया। हुआ क्या, ध्यान से समझना। अगर मैं इसकी बात करूं ना, उत्तरी CH3 CH2 CH3, इसकी मैंने की क्लोरीनेशन, तो आपको पता है यार, दो में से एक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, एक कम। एक तो बनेगा CH3 CH2 CH2Cl, एक बनेगा CH3 CH Cl CH3। बोलोगे सर ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो ये होगा माइनर और ये होगा मेजर। और इस केस में होता भी है, बिल्कुल सही है। ये मेरा मेजर आने वाला है, ये मेरा माइनर। ये आएगा 45%, ये आएगा 55%। असल में 44 पॉइंट समथिंग होता है और ये 55 पॉइंट समथिंग होता है। इस केस में ये इसे फॉलो कर रहा है, इस केस में क्लोरीन इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ध्यान से समझना, इस केस में फ्लोरीन इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जो है Br2 और I2 का, यानी स्टेबिलिटी के हिसाब से बता रहा है। इस केस में ये स्टेबिलिटी के हिसाब से बता रहा है। बट ध्यान से समझना, बट ध्यान से समझना, अगर मैं केस थोड़ा सा बदलूं, अगर मैं केस थोड़ा सा बदल दूं, सर कैसे बदलोगे? ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं केस थोड़ा सा बदलूं, क्या करूं? देखा, इसकी क्लोरीनेशन करूं तो सर क्या बनना चाहिए? अब तो क्लियर होंगे। दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे वो तो आप बता पाओगे कौन से। ये मेरा टर्शरी है, तो एक तो ये सारे प्राइमरी है, देखो ना, ये सारे प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो एक केस तो ये हो सकता है कि प्राइमरी से निकले, मान लो यहां से निकला, ये बन सकता है। या फिर ये वाला हाइड्रोजन जाए, ऐसे बन सकता है। सर ज्यादा स्टेबल तो ये वाला है, अगर ये हाइड्रोजन जाए टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये होना चाहिए मेजर और ये होना चाहिए माइनर। बट देखा गया इस केस में है ये मेजर और ये है माइनर। देखो बदल गया सिस्टम, यहां तो इस हिसाब से बना रहा था, यहां इस हिसाब से बना रहा है। सर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है ये मैंने बता दिया। क्लोरीन का बिहेवियर मिक्स्ड है, रिएक्टिविटी बीच जैसे में है, कभी इसको फेवर कर रहा है, कभी इसको फेवर कर रहा है। यहां ये फ्लोरीन वाले ट्रेंड को फेवर कर रहा है, फ्लेवर नहीं कर रहा, फेवर कर रहा है, और यहां पर ब्रोमीन और आयोडीन के ट्रेंड को फेवर कर रहा है। चलो आ जाओ समझते हैं, हमें कैसे पता लगेगा क्या बन रहा है और कितने परसेंटेज में बन रहा है। क्या बन रहा है और कितने परसेंटेज में बन रहा है इन केस ऑफ क्लोरीनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे मोस्टली सवाल, अगर 10 सवाल आए, मान लो अगर इस चैप्टर से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से 10 सवाल आए, तो 6 सवाल इसी चीज से बनेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन से। चलें आगे, समझे क्या चल रहा है। चलो देखो करना क्या है, आपने करना क्या है। इसे हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी रेशियो। सिलेक्टिविटी रेशियो किसका? ऑफ Cl2। समझो आपने करना क्या है, काउंट नंबर ऑफ प्राइमरी,
सेकेंडरी या टर्शरी हाइड्रोजन्स। आपने प्राइमरी हाइड्रोजन का काउंट लेना है, सेकेंडरी हाइड्रोजन का काउंट लेना है और टर्शरी हाइड्रोजन का काउंट लेना है। किसी भी कंपाउंड में क्लोरीन टैग कर रहा है, उस कंपाउंड का, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इस केस में एल्केन्स के, ये तीनों कार्बन अलग अलग से, तीनों हाइड्रोजन अलग अलग से गिन के रख लेने हैं। ये क्या काउंट है, ये क्या काउंट है, ये क्या काउंट है। फिर आपने क्या करना है, एक रेशियो यूज करना है। वो रेशियो क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसे मैं बोल रहा हूं 5, दिस इज 3.8 एंड दिस इज 1। सिर्फ डेटा को याद रखो, 3 डिग्री की वैल्यू है 5, 2 डिग्री की 3.8 और 1 डिग्री की 1। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ गिवन टाइप ऑफ कार्बन, गिवन टाइप ऑफ हाइड्रोजन with its ratio, with its selectivity ratio। करके दिखाएंगे अभी। इतनी चीज याद रखो, इतनी चीज याद रखो। अब एग्जाम्पल पे आते हैं जो हमने अभी किया। क्या, मेरे पास कंपाउंड था, ये कंपाउंड था, दिस इज CH3, CH3, CH3। मैंने की इसकी क्लोरीनेशन। 2 प्रोडक्ट बन सकते थे, कौन कौन से, एक तो ये और एक ये, है ना, यही होना था। दोनों क्लोरीनेशन कर दी तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल थे। अगर यहां से हाइड्रोजन निकले 3rd डिग्री का फ्री रेडिकल तो ये बन रहा है, अगर यहां कहीं से निकल जाए तो ये कुछ बन रहा है। तो इसके 2 फ्री रेडिकल बन रहे थे, मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना। 2 फ्री रेडिकल बन रहे थे। एक फ्री रेडिकल था CH, प्राइमरी ऐसे बनेगा, H, ये भी है H, यही है। प्राइमरी फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, मान लो यहां से निकल गया तो ये फ्री रेडिकल बना, है ना। और अगर यहां से निकला तो क्या बनेगा, CH, C, फ्री रेडिकल C, H। ये 2 फ्री रेडिकल पॉसिबल थे। अगर ये बनता तो ये बनता, अगर ये बनता तो ये बनता, है ना, यही पॉसिबिलिटी है। मुझे क्या करना है, प्राइमरी हाइड्रोजन, मुझे प्राइमरी, अब काउंट करते हैं ना, मैं इसे मिटा दूं, इसे मिटा देता हूं। मुझे करना क्या है, पहले प्राइमरी हाइड्रोजन काउंट करो। सर प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, इधर कौन कौन से हाइड्रोजन है, प्राइमरी और टर्शरी है, सेकेंडरी नहीं है। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है। सेकेंडरी हाइड्रोजन है नहीं। टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं, एक ही है, देखो टर्शरी हाइड्रोजन एक ही है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को खोल रहा हूं, फ्री रेडिकल नहीं बनाऊं, तो इस पूरे को खोल दूं तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो टर्शरी है। देयर इज ओनली 1 टर्शरी हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है बच्चे, देयर इज 9 प्राइमरी हाइड्रोजन एंड 1 टर्शरी हाइड्रोजन। ये चीज समझ में आई। चलो, अब मैंने बोला प्राइमरी हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना है 1 से, टर्शरी हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना है 5 से। दिस इज 9, दिस इज 5। अब जो फिगर ज्यादा आ रही है दैट वुड बी माई मेजर। यहां प्राइमरी वाली फिगर ज्यादा आ रही है तो मेरा मेजर प्रोडक्ट ये, पिछले सवाल में यही बताया था, दिस वुड बी माई मेजर प्रोडक्ट। और ये टर्शरी की वैल्यू कम आ रही है, दिस वुड बी माई माइनर प्रोडक्ट। परसेंटेज कितनी होगी वो आप निकाल सकते हो। प्राइमरी की परसेंटेज क्या होगी, प्राइमरी का काउंट है 9, टोटल है 9 + 5 14 into 100 विच इज, अगर आप मल्टीप्लाई करो इसे तो ये निकल के मेरे ख्याल से आएगा 60 something %, 63 point something, 64% ऑलमोस्ट। और सिमिलरली अगर थर्ड टर्शरी का कितना परसेंटेज आएगा, 5/14 into 100। तो अगर ये 64 है, दिस इज 36%। तो मेरा ये होगा 64% में, ये होगा 36%। इस तरीके को प्लीज समझ लेंगे। काउंट करो टाइप ऑफ कार्बन, मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करो, 5, 3.8 और 1। सेकेंडरी था नहीं तो 3.8 करने की जरूरत नहीं, 2 ही तरह के हाइड्रोजन थे। काउंट किए, मल्टीप्लाई किए,
ये ज्यादा ये कम, परसेंटेज भी निकाल ली। एक और सवाल पे, पिछले सवाल पे चलते हैं जो आपको दिया था, उसमें मेजर क्या होगा वो आपको पता है। उसमें वो ब्रोमीन का ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उसमें वो ब्रोमीन का ट्रेंड फॉलो कर रहा है। कैलकुलेशन से देखते हैं क्या हमारी कैलकुलेशन भी वही बता रही है, देखते हैं क्या हमारी कैलकुलेशन भी वही बता रही है या कुछ और गड़बड़ है। चलो, वो क्या था, वो ये था CCCHHHHHHH। अगर मैं इसमें गिनूं प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2। सेकेंडरी हाइड्रोजन है 2। बात समझ में आई। प्राइमरी हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन आर 2। सेकेंडरी हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 है। चलो, सिक्स और 2 है ना। अच्छा, प्राइमरी के लिए मल्टीप्लायर क्या है, 1, और सेकेंडरी के लिए मल्टीप्लायर है 5। तो ये निकल के आ रहा है 6, ये निकल के आ रहा है 10, है ना। एक आ गया 6 and 10। यानी मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल से बनेगा, यानी मेरा मेजर प्रोडक्ट वुड बी CH3C Cl CH3H, और माइनर क्या होगा, प्राइमरी से निकला यानी CH3 CH2 CH2 Cl। याद आया, दिस वाज मेजर एंड दिस वाज माइनर। परसेंटेज में निकालूं तो सेकेंडरी की परसेंटेज कितनी आ रही है, 10/16 × 100। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 4 से 4 4 तो 16, ये 25, यानी 250/4, 4 5 से 20, 4 6 से 24। सॉल्व कर लेंगे एक बार यार। 4 4 से 16, 4 2 से 8, 4 5 से 20। एक बार इस रेशियो को सॉल्व करेंगे। दिस वुड बी, कभी कभी इजी कैलकुलेशन भी अटक जाती है ना मेरे बच्चे। ओह, गड़बड़ देखो यहाँ क्या हुई है, सॉरी 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 सॉरी। दिस वुड नॉट बी 5, दिस 3.8 होना चाहिए यार। सेकेंडरी का मल्टीप्लाई 3.8 है, तो ये कितना हुआ, 8 16 7.6 हुआ ना यार। तुम भी गलती नहीं निकालते हो ना। डेफिनेटली अभी भी ये ज्यादा है। दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। अब निकालते हैं रेशियो। हमने इसका रेशियो देखा था, 45 55 आ रहा था ना, मेजर 55 माइनर 45। अगर अब मैं निकालूं सेकेंडरी की परसेंटेज कितनी आएगी, 7.6 डिवाइडेड बाय टोटल 7 8 9 10 11 13, 13.6 into 100 है ना। अब इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ऑलमोस्ट 55 या 56 कुछ परसेंट। सिमिलरली अगर ये इतना बन रहा है तो मेरा प्राइमरी का परसेंटेज कितना होगा, 45 कुछ परसेंट। दिस इज इन 55%, दिस इज इन 45%। ट्रेंड उलट गया, अब ये फ्लोरीन वाला ट्रेंड ज्यादा फेवर कर रहा है। तो याद रखेंगे ये कैलकुलेशन फ्लोरीन के लिए वैलिड है, बाकियों के लिए तो बहुत आसान है। फ्लोरीन के लिए मेजर कौन सा बनना है, माइनर, साफ साफ पता है। मेजर बहुत ज्यादा होगा, माइनर बहुत कम होगा। ब्रोमीन और आयोडीन के लिए भी मेजर माइनर पता है, मेजर बहुत ही ज्यादा होगा, माइनर बहुत, ऐसे 90% 10%, 95% 5%। इसके लिए देखो पास पास वैल्यूज आती है। पिछली में क्या आई थी, 64 और 36, इसमें क्या आई 55 और 45। तो इसमें कैलकुलेशन आपसे पूछेगा। तो दिस वाज माय सेकंड लेक्चर एंड फाइनल लेक्चर ऑन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगले 2 लेक्चर होने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर वेरिएबल्स काफी आ जाते हैं। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, दिमाग चलाते रहो, डाउट्स निकालते रहो। जय हिंद।